हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन संभवतः अप्रैल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अप्रैल के एंड में। तो आपको पता होगा, आपने सिलेबस देखा होगा, रीजनिंग का वेटेज एंड मैथ्स के वेटेज के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स का वेटेज 40 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 40 क्वेश्चन अपने में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स पोर्शन एंड करंट अफेयर्स पोर्शन आपको अच्छे से ब्रीफली करना पड़ेगा, जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए, क्योंकि रेलवे के एनटीपीसी काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसीज आई हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से आप फोकस करिए। तो जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एनटीपीसी के अकॉर्डिंग, जो कि आजकल जो छोटे छोटे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल, एलडीए, उत्तराखंड एलडीए, एमपीपीसी प्री, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आजकल एनटीपीसी क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। तो एनटीपीसी में जैसे अब देखो, यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप इनको रिमाइंड करिए तो आपको एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन यूटिलाइज करने के लिए बेनिफिट मिलेंगे। अब जैसे लातूर किस प्रांत में है? लातूर ये कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ पड़ता है? ये एक विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, यह महाराष्ट्र का एक अंग है। फिर भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट, ये किसको मानते हैं? ये कर्नाटका को। फिर आता है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली वह कर्नाटका एंड बेंगलुरु। तो मतलब अब देखो, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ओरिएंट इसका देखो चेंज, ये सिलिकॉन स्टेट हुआ और ये क्या हुआ? एक सिलिकॉन वैली। और ऐसे मैं एक बता दे रहा हूँ, एक और है ये साइलेंट वैली केरला को कहते हैं, और जबकि ये सिलिकॉन वैली ये बेंगलुरु को कहते हैं, और सिलिकॉन स्टेट किसको कहते हैं? कर्नाटका को। तो सिलिकॉन स्टेट अगर आता है तो भी कर्नाटका बनाना, और सिलिकॉन वैली अगर पूछता है तो भी बेंगलुरु ही होगा। तो अब देखो, सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, मतलब वही कर्नाटका ही। लेकिन अगर साइलेंट वैली पूछता है तो साइलेंट वैली क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो, छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार। फिर दिया है महाराष्ट्र, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ, महाराष्ट्र वृष्ट छाया प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश मालनाड। तो ये जो आंध्र प्रदेश मालनाड होता है, ये कर्नाटका में है। अब देखो, एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है हरियाणा। अब देखो, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, पंजाब का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। अब देखो, हरियाणा का भाग दिल्ली से सटा हरियाणा है, राजस्थान भी है, राजस्थान के कुछ अलवर अजमेर, मतलब अलवर जो पोर्शन है ये राजस्थान, मतलब हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। अब उत्तर प्रदेश का भाग, जबकि पंजाब का भाग दिल्ली से नहीं सटा है। फिर देखो, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अब देखो, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, अब देखो जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, जबकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है? राजस्थान है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, जबकि चौथे पे उत्तर प्रदेश है, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। अब फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अब देखो, इनमें ऑप्शंस इन्होंने क्या दिया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। जो कि अभी मैंने पहले बताया, राजस्थान पहले नंबर पे, आप ऐसे कर लो। फिर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर में महाराष्ट्र, जबकि इसमें महाराष्ट्र नहीं दिया, तो तीसरे नंबर पे इन्होंने उत्तर प्रदेश दिया, मान लो उत्तर प्रदेश हो गया। फिर उत्तराखंड, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो इसमें राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर, उत्तराखंड चौथे नंबर। तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आता है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? अब देखो, 7 बहनों जिसे पढ़ा होगा, 7 सिस्टर, तो 7 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब है जितने हैं। तो अब देखो, इसमें
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। अब देखो अगर आपने थोड़ा सा भी मैप पढ़ा होगा तो मैप के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इधर त्रिपुरा, फिर इधर असम। तो ये सब चीज़ें असम, सिक्किम, ये सब जितने पोर्शन है ये देखो एक है। लेकिन पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल अगर आपने देख थोड़ा भी आपको पता हो पश्चिम बंगाल का पोर्शन किधर है, काफ़ी काफ़ी हट के है। तो इसमें ऐसे भी आप सोच सकते हो सेवन सिस्टर में क्या देखो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये एक इधर इर्द गिर्द के हैं। लेकिन जबकि पश्चिम बंगाल काफ़ी दूर का है, तो पश्चिम बंगाल आप टिक कर सकते हो। अब देखो देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। अब देखो सबसे जिले, अब देखो जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे देश के किस प्रदेश सबसे अधिक जिले हैं, इस सब सबको मोस्टली पता होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 75 है। जो कि अब इस समय एक और जिला बढ़ जाने वाला है 76, जो कि महाकुंभ मेले के अकॉर्डिंग तो उन्होंने एक जिला और मतलब कुछ जिलों को कुछ एरिया को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया, जो कि इसका नाम होगा 76। तो इस समय अब उत्तर प्रदेश में कितने जिले हो जाएंगे, 76। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो त्रिपुरा, अगरतला, ये क्या है, एक राजधानी है और एक अब देखो त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर इम्फाल होता है ना कि आइजोल होता है, नागालैंड कोहिमा होते हैं, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन सा हो सकता है, मे भी चांसेस किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। देखो त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर आइजोल नहीं होता, जबकि मिजोरम जो होता है उसकी आइजोल होती है, मणिपुर क्या होता है, इम्फाल होता है, नागालैंड कोहिमा होता है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अब गुजरात की राजधानी देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है, मे भी चांसेस किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। एक बार आपको रिमाइंड करना है क्या, गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर। फिर ईटानगर किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमा को छूता है, वो क्या होता है, मध्य प्रदेश। क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन एक दिया है जो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तो भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, 7। ये देखो काफी पुराना क्वेश्चन है, 7 है, जबकि अब क्या है, अब 8 हो चुका है। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। देखो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री में आया था 2010 में, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन अब एनटीपीसी में आते हैं। पहले एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब एनटीपीसी भी काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम में गिनती उसकी होने लगी है। और इस बार पोस्ट भी ज़्यादा कम है, और चांसेस आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन से आपने जोन सिलेक्ट किया है इस बार, मतलब कौन कौन से जोन से आपने फॉर्म फिल किया है। फिर देखो इसमें कौन सा है, फिर आता है 16, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, चंडीगढ़, अंडमान तथा निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा तथा नगर हवेली। अब भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, लक्षद्वीप। फिर पोर्ट ब्लेयर अवस्थित कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। फिर क्षेत्रफल का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। अब देखो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो अब देखो इसमें दिया है इन्होंने, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, देखो आरआरबी कोलकाता, देखो रेलवे का देख लो, फिर 2012 में, फिर एसएससी में, फिर आरआरबी मुंबई, फिर आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी भुवनेश्वर। अब देखो इसमें तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल का में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, राजस्थान। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। देखो अब इसमें इन्होंने पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। जबकि अगर ये पूछते कि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा सिक्किम है, जबकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारा गोवा पड़ता है। फिर निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। देखो यही, देखो क्वेश्चन भी आ गया, निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। ये जनसंख्या के मामले में सिक्किम है, जबकि क्षेत्रफल में गोवा है। फिर किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, समुद्री सीमा। अब देखो ये कॉमन सेंस लगाने क्वेश्चन है। समुद्री सीमा देखो गुजरात तट, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, ये समुद्री सीमा, जबकि राजस्थान में कोई समुद्री सीमा है ही नहीं। आप इसको एक जस्ट कॉमन सेंस लगा के भी आप इस क्वेश्चन को टिक मार सकते हो। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा है, जबकि राजस्थान नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखो मुद्रा तमिलनाडु में पड़ता है, हरिद्वार उत्तरांचल में पड़ता है, जबकि अलवर राजस्थान में, झांसी मध्य प्रदेश। ये
ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग बहुत लोगों को लगता है कि झांसी मध्य प्रदेश में, लेकिन जबकि झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, यूपी में है। यूपी का लास्ट बॉर्डर अगर हम मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो ये यूपी का एक लास्ट छोर पड़ता है, जहाँ के ललितपुर, झांसी, ये बुंदेलखंड एरिया के में ही पड़ता है, जो कि ये लास्ट छोर है। अगर मध्य प्रदेश उधर ग्वालियर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये लास्ट छोर पड़ता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि झांसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की सीमा पर नहीं है। अब देखो पंजाब की सीमा से क्या क्या लगता है, राजस्थान लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, हरियाणा लगता है, जबकि उत्तरांचल नहीं लगता। मतलब वही उत्तराखंड, ये पुराना क्वेश्चन है 2001 का है, तब इसमें उत्तरांचल लिखा रहा था, लेकिन अब ये उत्तराखंड है। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन समझ सकते हो। अब देखो अगर आपको मैप का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप देख सकते हो पंजाब कहाँ कहाँ सटे हैं। तो राजस्थान है पंजाब से, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, जबकि उत्तरांचल नहीं है। फिर 24 क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है। अब देखो छत्तीसगढ़ राज्य को उड़ीसा छूता है, पश्चिम बंगाल, आंध्रा छूता है, जबकि महाराष्ट्र नहीं छूता। ये छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ एमपी से ही, देखो 2000 में 3 राज्य जो अलग हुए, जो कोई एमपी से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, फिर बिहार से झारखंड। अब देखो अब इसमें इन्होंने पूछा है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता, उड़ीसा छूता है, पश्चिम बंगाल छूता है, आंध्रा छूता है, जबकि महाराष्ट्र नहीं है। फिर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती, मतलब मैचिंग में। तो सौराष्ट्र गुजरात होता है, बुंदेल राजस्थान। अभी देखो कुछ देर पहले मैंने बताया बुंदेलखंड, जो कि झांसी, ललितपुर, ये सब एक बुंदेलखंड एरिया के हैं। अब बुंदेलखंड कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश का लास्ट छोर, मतलब एमपी क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर ग्वालियर की तरफ हम देखते हैं तो बुंदेलखंड लास्ट छोर है। तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ना कि राजस्थान में। फिर इसमें इन्होंने दिया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पड़ता है, विदर्भ महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, श्रीनगर। फिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है, किन्नौर। कौन सी लगती है, किन्नौर। फिर भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये देखो एसएससी ऑनलाइन CHSL Tier 1 16 जनवरी 2017। अब मतलब ये पुराने क्वेश्चन हैं, लेकिन हो सकता है ये भी किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि अंडमान और निकोबार। आपको देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, NTPC में क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन काफ़ी कम आते, करंट अफेयर्स भी कभी कभी 2000, जैसे अब ये 2025 चल रहा है तो 2023 के 24 के 22 के भी करंट अफेयर्स पूछते हैं, और स्टैटिक्स जीके भी काफ़ी पुराने क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आप इसको देखते रहिए। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर मिलते हैं। नागालैंड की सीमा से अरुणाचल प्रदेश। अब देखो अगर आपको कुछ पता होगा, थोड़ा सा पता होगा, देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये एक म्यांमार की खाड़ी से। तो नागालैंड से कौन सा मिलता है, वो अरुणाचल प्रदेश, असम पोर्शन मिलता है और मणिपुर मिलता है। जबकि अब देखो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। अब मेघालय आपको पता हो, मेघालय काफ़ी नीचे है, तो मेघालय नागालैंड की सीमा को नहीं मिलता है। और फिर देखो असम, मेघालय और मणिपुर, मेघालय नहीं मिलता। अब देखो मेघालय जिसमें है वो काट दो। देखो मेघालय ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। फिर अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम भी नहीं, तो बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। फिर देखो फिर निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। अब देखो अभी मैंने बताया म्यांमार से कौन सी मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इसमें देखो क्या दिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें कौन सा नहीं लगती, असम। अब देखो असम मैप के अकॉर्डिंग अगर सेंस लगाओ तो आपको असम पता होगा, असम काफ़ी दूर है। तो अरुणाचल प्रदेश इर्द गिर्द में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें CBD तीनों एक साथ, जबकि ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन सीमा नहीं मिलती है। तो कौन सा नहीं मिलता, असम। फिर भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं।
अब भारत कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि हो जाएगा 5। फिर भारत के किस राज्य भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है, तो मानचित्र के साथ अदला बदली किसने की है, ये बांग्लादेश ने। फिर राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। अब देखो ये भी राजधानी का है, नागालैंड शिलांग दिया है, झारखंड उन्होंने रांची दिया, उत्तरांचल नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। देखो छत्तीसगढ़ बिलासपुर सही है, अरे सॉरी इन्होंने बोला है छत्तीसगढ़ रायपुर होगा, इन्होंने बोला कौन सा सही जोड़ा होता है। देखो झारखंड रांची सही है। अब देखो नागालैंड शिलांग नहीं होता, जबकि नागालैंड कोहिमा होती है, मेघालय शिलांग होती है। फिर उत्तरांचल नैनीताल नहीं तो ये उत्तराखंड। अब देखो ये उत्तरांचल पहले दिया है, लेकिन उत्तराखंड अब बन चुका है, उत्तराखंड का देहरादून। फिर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नहीं होगा, जबकि छत्तीसगढ़ का रायपुर होगा। तो इसमें इन्होंने बोला कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ रांची, सॉरी झारखंड रांची। तो ऐसे क्वेश्चंस अब देखो, जैसे इसमें 33 क्वेश्चंस है, 33 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ऐसे ही आप क्वेश्चंस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने क्वेश्चन हैं आप स्टैटिक्स पोर्शन देखते रहिए एंड करंट अफेयर्स देखते रहिए। अभी आपके 2 मंथ है, 1 मंथ या 2 मंथ मान के चलिए, 2 मंथ में आप अच्छे से कर सकते हो। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन पे आप इस पे फोकस करिए। अगर आपने इसमें 40 में 35 भी क्वेश्चन आपने श्योर सही कर लिए और फिर आपने रीजनिंग में भी 25 प्लस कर लिए, तो आपके चांसेस 70 प्लस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि आप मैथ में भी, अगर मैथ में आपके पास वैल्यूएशन टाइम ज़्यादा होती है, टाइम टेकन, तो इसके अकॉर्डिंग आप तब भी आप करते हो। तो अब भी अगर आप इस मान के चलिए आपको 75 प्लस एनटीपीसी में जाना पड़ेगा। अब डिपेंड ये भी करता है आपने किस जोन से फॉर्म को फिलअप किया है। अब देखो एक डेंजर, मैं थोड़ा कुछ रिमाइंड करा रहा हूँ कौन से डेंजरस जोन है। जैसे मुंबई, जैसे मुंबई हुए, सिकंदराबाद हुए, बिलासपुर हुए, फिर चंडीगढ़ हुए, चेन्नई हुए, ये सब एक डेंजरस जोन में आते हैं। जो और एक प्रयागराज, पटना, गोरखपुर जो कि सेफ जोन में। अब देखिए डिपेंड करता है पेपर पैटर्न एंड जहाँ पे आरटीआई वगैरह के थ्रू कहाँ पे फॉर्म ज़्यादा फिलअप किया गया है, कहाँ पे ज़्यादा नहीं किया गया, उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कहाँ कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा सेफ जोन है। और आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, आप कोई डेंजरस जोन, सेफ जोन मत दीजिए। अगर आप 75 प्लस मोर देन 80 जाते हो तो आप ये 100% चांसेस एनटीपीसी क्रैक करने के हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हिस्ट्री के स्टैटिक्स पोर्शन लेके, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तब तक के लिए जय हिंद।